हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पहला सेट कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला सेट का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का विज्ञापन ही राजनीतिक है, यह उक्ति किसकी है? तो ये कथन बेकर का है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुदलीय पद्धति पाई जाती है, बहुदलीय पद्धति भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व नारा का संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से। इस नारा का संबंध जो है फ्रांसीसी क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन संप्रभुता की विशेषता है? कौन है जो संप्रभुता की विशेषता है? तो स्वायत्व, पूर्णतया, सर्वव्यापकता, ये सभी संप्रभुता की विशेषता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। सामाजिक न्याय का संबंध है, सामाजिक न्याय का संबंध जो है किस चीज़ से है? तो फांसीवाद से। प्रजातंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है, तो प्रजातंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त जो है प्रजातांत्रिक आस्था, जागरूक जनता, राजनीतिक दल, ये सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं है? लॉस्की, लॉस्की जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं है। कौन राज्य की श्रेणी में है? राज्य की श्रेणी में पंजाब आता है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये सब देश की श्रेणी में आता है। किसने कहा अधिकार कार्यों के साथ जुड़े हैं? लॉस्की ने कहा। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? फाइनर। दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत किसने की? तो दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत जेपी ने की, जयप्रकाश नारायण। किसने कहा प्रजातंत्र अनभिज्ञता का शासन है? लेकी ने कहा। ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की? जे मिल ने की। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का नायक किसे माना जाता है? जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? जाति, जाति जो है ये कास्ट कानून का स्रोत नहीं है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का जनक, राजनीति विज्ञान का पिता या पितामह। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? बोधा ने कहा। शक्ति सभी राजनीतिक कार्यों की कुंजी है, किसने कहा? कैटलीन ने कहा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कैटलीन। निम्न में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? राजनीतिक जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत भी है, द्वंद्व सिद्धांत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। राज्य है, राज्य क्या है? तो राज्य जो है साध्य भी है और साधन, ये दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकतंत्र के विशिष्ट जन सिद्धांत से कौन संबद्ध नहीं है? तो सारटोरी, ये जो है संबद्ध नहीं है। मोस्का, मिचेल्स, पेरेटो, ये सभी संबद्ध है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबद्ध नहीं है? हेनरी मेन। किसने कहा बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो लॉस्की ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉस्की। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और मेरा यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस करवा दिया जाए, और एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन सब रहेगा। इसलिए इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान राज्य के अतीतकालीन, आधुनिक तथा भावी स्वरूप का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम का तथा राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करता है। यह किसकी परिभाषा है?
गेटेल की परिभाषा है। निम्नलिखित विचारकों में किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है? मैकियावेली। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस शब्द से हुई है, जो ग्रीक शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है डेमोस ग्रीक शब्द है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबद्ध विद्या है, यह कथन किसका है? लीकॉक का। यह कथन जो है लीकॉक का है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बोधा ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 1576 ईस्वी में। समानता का नकारात्मक रूप में अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के रचयिता है रॉबर्ट डाहल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक राजनीति विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी। निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत राजनीति विचार नहीं है? कौन है जो परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? तो डेविड ईस्टन। राज्य परिवारों का वृहत रूप है, यह किसकी उक्ति है? अरस्तु की। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धर्म एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रूसो। सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रूसो। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है जनता की शक्ति। राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व है संप्रभुता। अंग्रेजी के स्वतंत्र शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है, यह किस भाषा से है? तो ये लैटिन शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा लैटिन। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया था? फ्रांस की क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है? बिना मांगे हुए राज्याध्यक्षों को कानूनी परामर्श देना, ये जो है न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है। दी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक की रचना किसने की? कब्बन के द्वारा। बहुलवादी समर्थक कौन है? बहुलवादी समर्थक बार्कर है, मैकाइवर भी है, लॉस्की भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लीबर शब्द है, लीबर शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के आवश्यक तत्व हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूप्रदेश ये है, सरकार, संप्रभुता ये भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, क और ख दोनों। अब्राहम लिंकन संबद्ध थे, तो अब्राहम लिंकन जो है व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध थे। इसके बाद प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता एवं समानता संभव है प्रजातांत्रिक राज्य में। कौन लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक हैं? रूसो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। संघर्ष या द्वंद्व सिद्धांत से कौन संबद्ध है? कार्ल मार्क्स। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स हैं, जॉन लॉक भी है, रूसो भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है? टॉनी। किसने कहा संप्रभु का आदेश ही कानून है? लॉस्की ने कहा। उदारवाद का सबसे प्रमुख तत्व है स्वतंत्रता। किसने राजनीति को व्यवस्था के रूप में बतलाया है? डेविड ईस्टन। किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, पाशविक एवं अल्प था? तो हॉब्स ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है? विकासवादी सिद्धांत। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बायस्टेड का है। ऑप्शन बी हो जाएगा बायस्टेड। सत्ता के स्रोत बीच महोदय ने कितना बताया?
2 बताया। क्वेश्चन नंबर 62, औचित्यपूर्णता के आधार पर मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सत्ता बताया है? 3 प्रकार की। सत्ता प्रयोग की दृष्टि से सत्ता के विभिन्न रूप कितने हैं? 7। ऑप्शन बी हो जाएगा 7। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज को सभ्य अवस्था प्राप्त करने और राजनीतिक ढंग से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए गए विचार जो है वो काल्पनिक हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है? तो दैवी सिद्धांत जो है ये सबसे प्राचीन है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत कौन है? विकासवादी सिद्धांत। सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है, यह किसकी उक्ति है? लॉक की। प्रभुसत्ता का निवास रूसो के अनुसार कहाँ है? सामान्य इच्छा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रूसो ने। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडी पेपर और लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, तो अपने सब्सिडी पेपर और अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक निम्नलिखित में कौन है? मैकाइवर। राज्य को प्राकृतिक, स्वाभाविक और सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? अरस्तु ने बताया है। राज्य का उद्देश्य प्रजा में शांति और एकता की स्थापना तथा अच्छे जीवन की वृद्धि है, यह कथन किसका है? एक्विनास का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य का उद्देश्य व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार कायम रखना है, यह किसने माना है? हब्स ने। राज्य की जो सदस्यता है वो आवश्यक है। जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे उन्हीं दिनों भारत में क्या था? तो उन्हीं दिनों भारत में वैदिक कालीन गणराज्य। रोमन साम्राज्य के समान भारत में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो पाटलिपुत्र, मगध का सार्वभौम राज्य। राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ, यह धारणा किसकी है? गेटेल की। नागरिकता हेतु कौन सी शर्तें हैं? नागरिकता हेतु जो शर्तें हैं किसी राज्य की सदस्यता, तो ये तो है ही। इसके अलावा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का उपभोग ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों हो जाएगा। नागरिकता निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो नागरिकता निर्धारण के जो सिद्धांत हैं तो जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता जो है इंसान को मिल सकता है। इसके बाद रक्त संबंध के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर, जैसे माँ बाप अगर यहाँ से है, बिलोंग करता है तो नागरिकता ऑब्वियसली मिल जाएगा। एक हरी नागरिकता निम्न में से किस देश में पाई जाती है? तो भारत में जो है एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो दोहरी नागरिकता जो है इंग्लैंड में है, जापान में भी है, तो अमेरिका में भी है। तो इसका राइट आंसर क और ख दोनों हो जाएगा। इंग्लैंड और अमेरिका में जो है डुअल नागरिकता है। अमेरिका में कितने दिनों के प्रवास के पश्चात अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जाती है? 5 वर्ष के बाद। इसने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। तो संत ऑगस्टाइन ने कहा। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, यह किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस रूप में किया है? नैतिक सिद्धांत के रूप में। पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक में न्याय के सिद्धांत की विवेचना किसके द्वारा की गई है? अर्नाल्ड ब्रेस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अर्नाल्ड ब्रेस्ट। राजनीति के मूल तत्व ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? लॉस्की। ऑप्शन ए होगा लॉस्की। लॉस्की द्वारा किस प्रकार के न्याय प्राप्ति हेतु कुछ साधनों को अपनाने पर बल दिया गया है?
कानूनी न्याय। न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। यह उक्ति किसकी है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर की है। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान के किस भाग में भारत की लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया? भाग 3 में। आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का सर्वप्रथम गौरव प्राप्त हुआ? इंग्लैंड, ब्रिटेन को। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति का अंत नहीं करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अंत, ये विशेषता नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? लोकतंत्रात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 96, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह राज्य है जो समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। 97, 20वीं शताब्दी में समानता की मांग किन महादेशों के औपनिवेशिक देशों में उठाई गई? तो एशिया महादेश में और अफ्रीका महादेश में, दोनों में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, दोनों। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के कितने करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है? तो दुनिया के 40 करोड़ गरीब आदमी के जो आमदनी है उससे भी अधिक है। पहले दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अग्रणी औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है? तो दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में दुनिया के कितना प्रतिशत उद्योग है? दुनिया का 46%। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 46%। तो दोस्तों आज की वीडियो में दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।